सूडान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है और हम सबको बतौर इंसान सोचना है। बच्चे, औरतें, मर्द जलाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। यह अलमिया क्या है, जानिए। सूडान एक ऐसी जमीन है जहां इंसानियत का खून रुक नहीं सका। क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 में भी दुनिया पर ऐसी जगह हैं जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने की सजा भुगत रहे हैं। आपने गाजा देख लिया, कुछ नहीं थमा, फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। आज हम बात कर रहे हैं सूडान की, जहां हर दिन हर रात मौत का नया किस्सा लिखा जा रहा है। अप्रैल 2023 में शुरू हुई ये जंग एक ऐसी सिविल वॉर जिसमें मुल्क के दो ताकतवर लोग आपस में टकरा गए। जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, जो सूडान आर्मी के सरबराह हैं, यानी एक सूडान की ऑफिशियल आर्मी है, ये उसके सरबराह हैं, और जनरल हेमेती, ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, यानी आरएसएफ के लीडर। तो ये जो आरएसएफ के लीडर हैं, इन्होंने क्यामत ढाई है, औरतों को जलाया है, बच्चों को जलाया है। एक ऐसा अस्पताल, उसमें छोड़ा ही किसी को नहीं, ना तीमारदार को, ना बाहर, मतलब कत्लेआम कर दिया। ये सारा आरएसएफ ने किया। दोनों ने, हुआ क्या था, ये दोनों पहले इकट्ठे थे। इन्होंने मिलकर 2019 में पुराना एक डिक्टेटर जो चला आ रहा था, उमर अल बशीर, इसको हटाया था। लेकिन फिर इन्हीं के दरमियान ताकत का झगड़ा शुरू हो गया, यानी पहले काबिज हुए, फिर आपस में लड़ पड़े। बुरहान चाहते थे कि आरएसएफ फौज में शामिल हो जाए, यानी कि बुरहान अल्टीमेट लीडर बन जाए। लेकिन जो जनरल हेमेती थे, उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर 15 अप्रैल 2023 को पहली गोली चली। ये वो गोली थी जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी। आज तब से अब तक इस जंग में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई है। आप कितना फलस्तीन में देख रहे हैं, कितनी तबाही है, कितना कुछ नजर आ रहा है आपको। वहां क्लेमिंगली 60-70 हजार लोगों की जान गई है, लेकिन शायद अनऑफिशियल इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां डॉक्यूमेंटेड 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और कई मिलियन लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। उनका कहना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी क्राइसिस जो है, अब हमारे यहाँ है। सबसे खौफनाक मंजर दरफूर रीजन का है, खास तौर पर एल फिशर शहर का। यह शहर 18 महीने तक आरएसएफ के घराव में रहा, यानी आरएसएफ ने इस पूरे शहर पे कब्जा करने के लिए इसे घेरे रखा। अंदाजा लगाएं कि इसमें 12 लाख लोग फंसे हुए थे। पूरा सीज था, जैसे गाजा की आप सिचुएशन देख रहे हैं। खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, यहां तक के लोग जानवरों का चारा खाकर जिंदा रहने पर मजबूर थे। अब अक्टूबर 2025 में आरएसएफ ने अल फशर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस दौरान मौत का राज हुआ। उस दिन से मौत पूरे शहर में कत्लेआम है। सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क के मुताबिक सिर्फ कुछ दिनों में 1500 लोग कत्ल हुए हैं, और बुरी तरह कत्ल हुए हैं। कोई कुचले गए, कोई मारे गए, किन्हीं को आग लगा दी गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 460 लोग सिर्फ एक वहां सऊदी हॉस्पिटल है उसके अंदर ही मार दिए। मरीज थे, डॉक्टर थे, बच्चे थे, औरतें थी, सबको कत्लेआम किया गया। एक इंसानी लैब है येल ह्यूमैनिटेरियन लैब के सैटेलाइट तस्वीरों ने भी दिखाया कि जमीन पर खून के इतनी लाशें हैं कि सैटेलाइट से खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ऐसी भी कुछ वीडियोस हैं जहां आरएसएफ ने बदतरीन तरीके से लोगों को मारा है और खुद रिकॉर्ड कर करके फेंक रहे हैं, और लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा है। जलाते हुए वीडियोस हैं, बर्बादी, मतलब इंसानियत तो छोड़े, हैवानियत भी अपने अरूज पर। उनके हाथ सिर्फ खून से नहीं, नस्ली नफरत से भी रंगे हुए हैं। अब यहाँ ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, हमें भी बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी, या ओवरऑल जो कुछ दुनिया में हो रहा है, इस सिनेरियो हमें समझने की ज़रूरत है। नॉन अरब कबीलों के लोगों को निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर मसालित लोगों को, ये ख़ास तबका है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। औरतों के साथ हद से ज़्यादा खौफनाक सलूक, ज़्यादतियाँ, जुल्म, बड़े लीथल वाक़यात हैं। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों कह चुके हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एक जीनोसाइड है। एल फिशर का सऊदी हॉस्पिटल मौत की कहानी बन गया। एक विटनेस ने कहा कि जिधर देखो लाशें लाशें, कोई मदद करने वाला नहीं। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो माएँ जिनके गोदों में उनके बच्चे चीर दिए गए, जला दिए गए, बुरी तरह मार दिया गया सबको।
आरएसएफ के जो लीडर हैं हमेती, उन्होंने कहा है कि अब्यूजेस हुई हैं और ज़्यादा जुल्म हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन वो खुद कब्जा करना चाह रहे हैं। आज सूडान 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। एक तरफ उनकी ऑफिशियल आर्मी है जो मशरिक में है, आरएसएफ मगरिब में है। मुल्क 2 हिस्सों में, लोग बेघर और ज़मीन खून से भरी हुई। इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये कह रही हैं कि अगर दुनिया ने अब भी आंखें बंद रखी तो सूडान का हर शहर दूसरा अल-फशर बन जाएगा। होगा ये आरएसएफ फैलेगी, ये अल-फशर की तरह उस आर्मी से लड़ती लड़ती कब्जे करेगी, और जब दुनिया गाज़ा, यूक्रेन और दूसरी जंगों पर बोलती है तो सूडान पर चुप क्यों है? तो आवाज़ उठाएं। आप अब अपने ज़रा दिल पर हाथ रखें। अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है और चारे जानवरों के अलावा कुछ नहीं है तो क्या हाल होगा? इस दफ़ा बहुत बुरा कत्लेआम है और हम सबको सूडान की इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, और हम सबको इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और ये सारा सिनेरियो भी आपको समझा दिया गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।